हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू नाइन्थ वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। मंथ एंड हुआ है फेब्रुवरी मंथ, तो हम लोग सारे इंडेक्सेस का एक मंथली ओवरव्यू भी ले लेंगे, तो उसके बेस पर भी हम लोग एक मार्केट का व्यू बना पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। यहाँ पे आप निफ्टी का मंथली चार्ट देख सकते हो। निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 22,124 पे। जैसा हम लोग ने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी 22,600 के नीचे गैप डाउन करके सस्टेन कर जाता है तो नीचे के लेवल्स फिर टेस्ट हो गए, जो कि 22,124 से लेके 21,730 तक का था। ये जो जोन आप देख सकते हो, उस जोन की हम लोग बात कर रहे हैं। निफ्टी फिलहाल वहां पे आके वीकली क्लोज और मंथली क्लोज किया है। निफ्टी ने लो लगाया 22,104 का। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो हो सकता है? 9 महीने लगातार यहां से निफ्टी ऊपर चला था, ठीक है। 9 महीनों की रैली के बाद हमें लगातार 5 महीने का करेक्शन देखने को मिल रहा है। जब निफ्टी यहां से चला था डोजीज फॉर्म करते हुए और बिना किसी कंसोलिडेशन के एवरी मंथ हायर क्लोजिंग देते जा रहा था, तभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि जब भी ये रुकेगा तो दो सिनेरियोज बनेंगे, जो कि एक या तो ये ऊपर बेस फॉर्म करेगा और या तो ये जिस स्पीड से गया है उसी स्पीड से रिटर्न आएगा। तो फिलहाल दूसरी कंडीशन फॉर्म होती हुई नजर आ रही है। लगातार 5 महीने से हम लोग एक स्टीप करेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या फॉर्मेशन बन रहा है? फर्स्ट हम लोग ये सपोर्ट, छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे एक जोन था जो कि 22,600 से लेके 23,100 तक का था, राइट। उस जोन को तो यहाँ पे एक महीने टेस्ट किया कुछ हफ्तों के लिए, और फिर इस मंथ यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को मिला है। जैसा अक्टूबर मंथ का क्लोजिंग था और अक्टूबर मंथ की जो कैंडल थी, वैसी ही फिलहाल फेब्रुवरी मंथ की कैंडल बनी है, जिसे हम सुपर बेरिश कैंडल बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें सेलर्स का एग्रेशन दिख रहा है। अब क्या हो सकता है, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मल्टीपल डोजीज थी, राइट, ये 1, 2, 3, 4 और 5 महीने लगातार निफ्टी ने डोजीज फॉर्म करी है। दिस मीन्स इन डिसीशन, भले ऊपर हम लोग को एवरी मंथ के क्लोज के ऊपर क्लोज देखने को मिला था, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ये जो बाइंग आया था, फिर यहाँ से निफ्टी ने कभी मुड़ के देखा नहीं था। ओके, तो तब से हम लोग काफी कॉशियस होना स्टार्ट हो चुके थे जुलाई मंथ से, क्योंकि जुलाई मंथ से मैंने डिस्कस करना स्टार्ट किया कि निफ्टी ऑन ईयरली टाइम फ्रेम ओवरबॉट जोन में चला गया है, तो नाउ इट हैज टू कूल डाउन। तो या तो वो बेस बनाएगा विच इज अ टाइम वाइज करेक्शन, और या तो प्राइस वाइज करेक्शन दिखाएगा। सो अभी नीचे के लेवल्स जो हम लोग ने पहले से देखे थे वो है 22,124 से लेके 21,730 का ये एक जोन पहले है, राइट। उसमें भी ये अभी क्या है कि ये जो डोजीज बनी है उसके लो एक सपोर्ट का काम करते हैं, छोटे छोटे सपोर्ट्स का काम करेंगे, जो कि 21,500 है, 21,700 है, 21,800 है, राइट। सो 1, 2 और 3, तो 21,500, 21,700, 21,800 ये लेवल है जो कि सपोर्ट का काम करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहां से ही हमें ये जो स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, फिर नीचे जब भी निफ्टी ने जाने की ट्राई की तो यहां से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, तो इस पोजीशंस को जिन्होंने यहां पे खरीदी की है वो अपनी पोजीशंस को डिफेंड करेंगे। सो एवरी लेवल पे अभी हमें सपोर्ट देखने को मिलना चाहिए। सो वो हमें इन नेक्स्ट कमिंग मंथ पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल सेलर्स आर वेरी एग्रेसिव, सो ये एक सपोर्ट छोटे छोटे काम करेंगे, ठीक है। लक्ष्मण रेखा हम लोग ने मार्क करा है 21,100, आप राउंड फिगर पकड़ लीजिए, 21,137 है। सो 21,100 और 21,000 जो कि डायनामिक सपोर्ट का काम करेगा, ये हमारा लक्ष्मण रेखा रहेगा। उसके बाद निफ्टी अगर लुढ़का तो फिर नीचे के लेवल्स फिर और एग्रेसिव वे में टेस्ट होंगे। तो यहाँ पे अभी हमें देखना है कि यहाँ पे निफ्टी आके रुकता है और रुक के क्या करता है, यहाँ पे बेस बनाता है, फिर ऊपर जाने की ट्राई करता है या नीचे कंटिन्यू करता है। तो वो तो हमें और 2-3 महीने लग जाएंगे, बट फिलहाल यहाँ पे करंट व्यू है 21,500, 21,700, 21,800, ये जो लेवल्स है वो अभी सपोर्ट का काम करने चाहिए इन कमिंग मंथ। हम लोग ये मंथली चार्ट देख रहे हैं, तो 2 से 3 महीने हमें यहाँ पे वेट करके वो चेक करना होगा कि ऐसी डोजीज फॉर्म होती है क्या। यहाँ पे अभी क्या है कि यहाँ पे फाइटिंग शुरू होगी बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, जिन्होंने यहाँ पे पोजीशंस अपनी बिल्ड करी है, वो अपनी पोजीशंस को यहाँ पे 100% डिफेंड करते हुए नजर आएंगे। ओके, सो ये था एक व्यू। दूसरा हम लोग को क्या दिख रहा है कि यहाँ पे गैप्स है, ये ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम गैप्स बने हैं। ये दो गैप है जो ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम बने हैं, वो रन अवे गैप जिसे बोलते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे हुआ है तो रन अवे गैप जिसे बोलते हैं। सो गैप निफ्टी ने यहाँ पे लिया है, तो ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। अगर 21,000 टूटता है तो फिर ये नीचे के लेवल्स एक अच्छे से सपोर्ट का काम करेंगे।
ठीक है, वो तो बहुत अभी फिलहाल दूर है। अभी हमारे नजर में ये एक जोन है जो कि 21,500, 700, 800 और 21,000 और 22,100, राइट। सो ये लेवल अभी छोटे छोटे सपोर्ट्स का काम करेंगे। तो अभी यहाँ पे ब्रेक लगनी चाहिए। सेलर्स जितना भी एग्रेशन दिखा रहे हैं, बायर्स अपनी पोजीशंस को डिफेंड करते हुए नजर आने चाहिए, राइट। तो हम लोग कोई अजम्पशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग वेट करेंगे कि क्या हमें देखने को मिल रहा है। हमारा व्यू फिलहाल ये है कि ये होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से जो एग्रेशन दिखा था तो बायर्स यहाँ पे डिफेंड करते हुए नजर आने चाहिए, बुल्स अपनी पोजीशंस को डिफेंड करते हुए नजर आने चाहिए। ठीक है, ये था निफ्टी का व्यू। अभी हम लोग दूसरे सारे इंडेक्सेस को चेक कर लेंगे ऑन अ मंथली बेसिस, कौन से वीक है, कौन से थोड़े स्ट्रॉन्गर एंड पे है, क्या अपने सपोर्ट्स को टेस्ट कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है निफ्टी 500 जो कि ब्रॉडर इंडेक्स है। तो ये जो डोजी फॉर्म हुई थी उसका उसका लो और उसका हाई इंपॉर्टेंट रहता है। उसने अगले ही मंथ उसको ब्रेक कर दिया, 3 महीने इंपल्सिव मूव के बाद वापस से ये फिफ्थ मंथ हुआ जो कि हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, राइट। सीएनएक्स 500 जो कि निफ्टी 500 है, उसने इस जोन के नीचे क्लोज किया है। सेम यहाँ पे एज ऑफ निफ्टी ये जो डोजीज बनी थी उसके लो सपोर्ट का काम करने चाहिए। तो इनकमिंग मंथ हमें यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो वीक ही है। फिर आ जाता है निफ्टी मिड एंड स्मॉल 400 का इंडेक्स है जो कि मेरा बेंचमार्क इंडेक्स है। यूजुअली मैं मिड कैप, स्मॉल कैप्स और लार्ज कैप्स तीनों में ट्रेड करता हूं, तो मेरे लिए बेंचमार्क इंडेक्स मैंने ये रखा है, राइट। सो यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है कि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करना चाहिए। तो मंथली बेसिस पे फिलहाल उसने सपोर्ट का काम किया है। 16,232 का ये लेवल था, 16,193 का लो लगाया और फिलहाल क्लोजिंग 16,340 पे आसपास दिया है। ठीक है, सो यहाँ पे तो फिलहाल अभी इस सपोर्ट का काम करना चाहिए। फिलहाल नीचे गैप्स भी है और उसके बाद ये मेन सपोर्ट है, तो अभी तो वो फिलहाल सपोर्ट जोन के उधर है। अभी यहाँ पे सपोर्ट लेता है नहीं लेता है वो हमें इनकमिंग मंथ पता चलेगा। सो ये भी वीक है। फिर तीसरा है टोटल मार्केट। निफ्टी का टोटल मार्केट अराउंड 750 स्टॉक्स है, तो वो भी अपने सपोर्ट जोन के नीचे क्लोजिंग दिया है। तो अभी यहाँ से क्या है, इसमें भी दो गैप्स है ऑन अ वीकली बेसिस। तो क्या वो फिल करेगा, क्या यहाँ पे सपोर्ट लेगा, वो हमें कमिंग वीक्स में पता चलेगा। जब भी हम देख रहे हैं निफ्टी 500, निफ्टी मिड स्मॉल 400, निफ्टी टोटल मार्केट वीकनेस की ओर इशारा कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका व्यू क्या होना चाहिए। आपको बुलिश साइड तो कुछ दिखना ही नहीं है कि बुल रैली कभी होएगी या प्रीवियस हाई कभी कैसे टेस्ट हो गए, अभी टेस्ट हो गए या कभी टेस्ट हो गए, उसके बारे में तो फिलहाल आपको सोचना नहीं है। दूसरा आपको ये देखना है कि यहाँ पे एवरेजिंग नहीं करनी है, बिकॉज सेलर का एग्रेशन हमें एवरी लेवल पे दिख रहा है। तो ये और कितना नीचे जाएगा वो हमें पता नहीं है। सो एवरेजिंग यहाँ पे नहीं होती है। एवरेजिंग कहाँ पे होती है, जहां पे हमें एक बेसिंग फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है और बेसिंग फॉर्मेशन के बाद अपर साइड पे जब भी वो क्लोज करके सस्टेन करता है अच्छे से, तब जाके हमें कंफर्मेशन होता है कि हाँ भाई एक बेस बन गया है और बेस के बाद ऊपर जाने की अभी कोशिश हो रही है। तब जाके आप एवरेजिंग थोड़ा बहुत छोटे से रिस्क पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एवरेजिंग की मैं राय नहीं देता हूँ। यहाँ पे वेट एंड वॉच का ही सीन है। ब्रॉडर इंडेक्सेस देख लिया, अभी हम लोग निफ्टी ऑटो देख लेते हैं। ऑटो भी वीकर एंड पे है। ये डेली बेसिस पे गैप है, जो ब्लू डैश लाइन आपको दिख रही है, तो ऑटो बहुत वीक है। फिर आता है बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी वीक है, अपने सपोर्ट जोन के उधर है, उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिर आता है निफ्टी कमोडिटीज, मेन सपोर्ट जोन के नीचे इस मंथ क्लोज किया है। अगले मंथ क्या करता है, वेदर इज ये जो अब ट्रेंड लाइन जा रही है उसका सपोर्ट ले रहा है डायनामिक की नहीं। लास्ट सपोर्ट 7,495 है। उसके बाद है इंडियन कंजम्पशन। कंजम्पशन भी फिलहाल मेन सपोर्ट छोटा सा सपोर्ट जोन था, वो तोड़ के इस मंथ नीचे क्लोजिंग किया है। ये अभी एक अच्छा सा सपोर्ट काम करना चाहिए 9,500 से लेकर 9,900 तक का। ठीक है, एनर्जी काफी वीक है। एनर्जी ने अपना गैप जो वीकली बेसिस पे जो गैप बना था उसको टेस्ट किया है। फिलहाल गैप फिल नहीं हुआ है बट टेस्ट हो चुका है। एनर्जी काफी वीक है और 28,740 वो एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करना चाहिए, वो मेजर सपोर्ट है। दूसरा फाइनेंशियल सर्विसेज फिलहाल रेंज बाउंड चल रहा है, साइडवेज चल रहा है। सो ये हम लोग देखें तो जहां पे सारे इंडेक्सेस लगातार 5 महीने से प्राइस वाइज करेक्शन कर रहा है, ये एक छोटे से साइडवेज मूव में चला गया। ये इतना गिरा नहीं है एज कम्पेयर टू अदर इंडेक्सेस। सो इसे हम रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इंडेक्स मानते हैं कि एज कम्पेयर टू निफ्टी, एज कम्पेयर टू अदर ब्रॉडर इंडेक्स, ये साइडवेज चल रहा है। फिर निफ्टी एफएमसीजी जो कि अच्छा खासा गिरा है, मेजर सपोर्ट टेस्ट कर रहा है और गैप भी है नीचे, तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। उसके बाद है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर भी वीक है, रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है थोड़ा बहुत, उतना नहीं गिरा है बट एक वीकनेस नजर आ रही है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपने अच्छे खासे सपोर्ट को तोड़ के नीचे क्लोजिंग किया है। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। वीकली का गैप यहाँ पे है। आईटी इंडेक्स जो कि काफी अच्छा रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग था, इस वीक हमें बहुत ही बढ़िया सेलिंग देखने को मिली है। वो अभी क्या है कि इस जोन के ऊपर निकला था तो रीटेस्ट कर रहा है, अभी फिलहाल सपोर्ट जोन के उधर है। मीडिया सबसे वीक सेक्टर जो कि लगातार डाउन ट्रेंड में ही है, उसने अपना मेजर सपोर्ट वापस से तोड़ा है और आगे का एक टेस्टिंग चालू है। एक छोटा सा माइनर सपोर्ट है। क्या मेटल इंडेक्स अपने सपोर्ट जोन के उधर है। एमएनसी सेम जो डोजी बनी थी
उसी को टेस्ट कर रहा है जहां से रैली स्टार्ट हुई थी, असली रैली। तो यहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस होना चाहिए, देखना पड़ेगा। ऑयल एंड गैस काफी वीक सेक्टर, लाइक मीडिया सबसे वीक सेक्टर है। मेजर सपोर्ट ये तोड़ा है इस मंथ और विथ अ सुपर कैंडल, सो बहुत ही वीक है। फार्मा जो भी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर था वो भी वीकनेस दिखा रहा है, गुड सेलिंग हमें देखने को मिली है, सो ये लेवल वापस से रिटेस्ट कर सकता है। प्राइवेट बैंक रिलेटिवली थोड़े बहुत स्ट्रॉन्गर है, सो एक बेस यहाँ पे वो लिटिल साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में है, सो अच्छा स्ट्रक्चर है एज कम्पेयर टू ब्रॉडर इंडेक्सेस। पीएससी अगेन वीकनेस की और सुपर कैंडल ब्रेक और मेन जो लेवल था उसको तोड़ा है, नीचे गैप्स भी फिलहाल पेंडिंग है। पीएसयू बैंक सेम थोड़ी बहुत वीकनेस उसमें नजर आ रही है, प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले पीएसयू बैंक थोड़े वीकर है। रियलिटी इंडेक्स भी वीकनेस दिखा रहा है, इस जोन को तोड़ा है, अभी आगे क्या करता है वो हमें कमिंग वीक चेक करना होगा। सर्विस सेक्टर जो कि लास्ट सेक्टर है, सर्विस सेक्टर भी वीकनेस दिखा रहा है इस वीक, इसके नीचे क्लोजिंग क्या है, नीचे सारे सपोर्ट्स है। आप ये वीडियो को पॉज करके लेवल्स को चेक कर सकते हो कौन से लेवल्स है, ठीक है। सो ओवरऑल देखा जाए तो मेजॉरिटी इंडेक्सेस वीकनेस की ओर इशारा कर रहा है, किसी में भी स्ट्रेंथ नहीं है, किसी में भी अप ट्रेंड का कोई कंफर्मेशन नहीं है, सारे वीकनेस और बेयरिश साइन दिखा रहे हैं। सो यहाँ से हमें क्या एक सीख मिलती है कि ओवरऑल सारे इंडेक्सेस में वीकनेस है, तो अभी तो फिलहाल हमें बुलिश साइड कुछ भी व्यू देखना नहीं, और ये मंथली चार्ट है तो मिनिमम 2 से 3 महीने तो हमें फिलहाल आराम ही करना होगा शायद। सो यहाँ पे अभी कहाँ पे और कभी बेस बनना स्टार्ट होता है वो हमें उसके लिए पेशेंटली वेट करना है। यहाँ पे भी एक ही राय है, एवरेजिंग नहीं करनी है, बिकॉज इट्स अ फॉलिंग नाइफ। गिरती तलवार के नीचे आप हाथ रखोगे तो आपके हाथ कटने ही है। सो कितना भी आप लोगों को बताया जाए कि एवरेजिंग करिए, ये तो बेस्ट मौका है, इतना डिस्काउंट पे है, गिरती हुई मार्केट का कोई सपोर्ट नहीं होता है। सो वेट पेशेंटली, कंफर्मेशन के लिए वेट करिए, स्ट्रेंथ आने दीजिए, तब जाके हम लोग तेजी में वापस से पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए यहाँ पे आपको वेट एंड वॉच का ही सिग्नल है। सो ये था ओवरऑल इंडेक्सेस का व्यू। अभी हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक बार वीकली बेसिस पे देख लेते हैं। तो ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक बेस बनना चाहिए, बेस बनने की ट्राई हुई बट एग्रेशन सेलर की ओर से कंटिन्यू हुआ। लास्ट वीक एक डोजी फॉर्म हुई थी तो उसका हाई और लो इंपॉर्टेंट था, और इस वीक हमें उस लो के नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म होती हुई दिखी। स्ट्रॉन्ग कैंडल मींस सेलर्स एग्रेशन, यहाँ पे कोई भी बाइंग दिखी नहीं है, तो आप एवरेजिंग कैसे करोगे, राइट। यहाँ से इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द मूव, ये जो डाउन ट्रेंड चल रही थी, एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ और वापस से एक ब्रेक करके कंटिन्यूएशन मूव चली है। सो अभी ये कहाँ पे जाके रुकता है वो तो हमें कमिंग वीक्स में पता चलेगा। हमारे लिए नीचे के लेवल्स है 21,730, फर्स्ट 21,800। सो अभी नीचे के लेवल्स 22,100 उसने ऑलरेडी टेस्ट करा है, सो 21,700 एंड 21,800 इज द लास्ट सपोर्ट जोन। उसके नीचे फिर आएगा 21,500 और उसके बाद लास्ट लक्ष्मण रेखा जोन विच इज 21,100, 21,000। वो तो अभी दूर है, लेकिन कमिंग वीक्स में ये लेवल पे पहले फोकस रखना है विच इज 21,700 एंड 21,800, ठीक है। सो निफ्टी में ज्यादा कुछ उतना खास नहीं है। मूविंग एवरेजेस को भी हम लोग लगा देते हैं तो इन कमिंग वीक्स हमें एक क्रॉसओवर भी देखने को मिल सकता है 200 और 50 मूविंग एवरेजेस का, तो वो काफी वीक हो जाएगा। अराउंड 2 से 3 महीने के लिए हम लोग और बेरिशनेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बुलिशनेस का तो अभी फिलहाल सपना ही है, और आपको अभी सपने ही बेचे जाएंगे कि यहाँ पे इट्स अ गुड साइन, हमें ये दिख रहा है, हमें वो दिख रहा है, हमें ये आता हुआ नजर आ रहा है, व्हेन विल एफआईआईज कम फॉर बाइंग, सारे सपने आपको बेचे जाएंगे कि इट्स अ गुड टाइम, ये है वो है, कर लो। दिखता है उस पे ज्यादा भरोसा कीजिए, बातों पे नहीं, ठीक है। अभी हम लोग चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी को। हम लोग लास्ट वीक से लगातार ये चर्चा करते आ रहे हैं कि स्ट्रक्चरली देखें तो बैंक निफ्टी इज होल्डिंग वेरी गुड एज कम्पेयर टू निफ्टी। बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंशियल सर्विसेज जो सेक्टर है वो अच्छा कर रहा है, प्राइवेट बैंक थोड़े बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और पीएसयू बैंक्स में थोड़ी वीकनेस नजर आ रही है। बट यहाँ पे क्या है, इस वीक भी हमें डोजी फॉर्म होती हुई नजर आ रही है। लास्ट वीक के कंपैरिजन में हमें नीचे क्लोजिंग किया है, और फिलहाल एक छोटे से सपोर्ट जोन जो कि 48,290 से लेके 48,450 का जो जोन था उसके अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिला है, राइट। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं लास्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया था, इस वीक भी यहाँ पे ही सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से अगर गैप डाउन करके वो सस्टेन करता है 48,292 है, तो 48,300 के नीचे अगर वो 2 से 3 दिन अगर क्लोज करके सस्टेन कर जाता है तो फिर नीचे का लेवल विच इज 47,360, 47,300 मान लीजिए, 47,300 आराम से टेस्ट कर सकता है, क्योंकि वो वीक हो जाएगा वापस से। लगातार लास्ट वीक हमें यहाँ से एक बाउंस देखने को मिला था, तो इस वीक भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो डोजी फॉर्म हुई है तो उसका हाई और लो वुड बी इंपॉर्टेंट। तो जब तक के लिए इसका लो नहीं टूटता है तब तक के लिए आप देख सकते हो, बट
इसके नीचे 48,300 और 48,000 उसके अंदर अगर 2 से 3 दिन वो क्लोज करके सस्टेन कर जाता है और उसके ऊपर जितना भी ट्राई करता है और सेलिंग आ रही है, तो वो एक कंफर्मेशन है कि सेलिंग एब्जॉर्ब करने की ट्राई कर रहा है बट फेल हो रहा है। सो वो हमें कमिंग वीक में देखने को मिल जाएगा। वो आई कीप ऑन अपडेटिंग ऑन द टेलीग्राम चैनल कि क्या हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का यही व्यू है। लगातार मैं आपको जुलाई से सितंबर मंथ तक आपको कॉशियस करते आ रहा था, बिकॉज पहला लिया गया लॉस हमेशा छोटा होता है। इस वीक के क्लोजिंग के बाद आप और बड़े ड्रॉडाउन में बैठे होगे, बिकॉज स्मॉल कैप मिड कैप्स में अच्छी खासी सेलिंग भी आई है। सो आप मिनिमम 40-50% के ड्रॉडाउन में बैठे होगे। सो ये पेन है, राइट। हमेशा एक सिंपल लॉजिक रखिए अपने माइंड में कि रिस्क को मैनेज हर हाल में करना है। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं मार्केट ब्रेथ को। ओवरऑल मार्केट की व्यू की बात करें तो वीकली बेसिस पे सीएनएक्स आईटी में अराउंड 7, सीएनएक्स आईटी और मीडिया में अराउंड 7+% का करेक्शन इस वीक हमें देखने को मिला है। उसके बाद सारे इंडेक्सेस ऑलमोस्ट 4%, 3% का करेक्शन में देखने को मिला है। कोई भी इंडेक्स पॉजिटिव एंड पे क्लोजिंग नहीं दिया है। सो इस वीक हमें भारी मात्रा में वापस से सेलिंग देखने को मिली है। मार्केट ब्रेथ की जहां तक बात करें तो इट हैज केम अगेन टू इट्स लोएस्ट लेवल्स। Percentage of stocks above their monthly moving average is at 8%. Percentage of stocks above their quarterly moving average is at 7%. And percentage of stocks above their yearly moving average is at 14%. काफी लो लेवल्स है, जिसे हम ओवरसोल्ड जोन्स बोलते हैं। तो कमिंग वीक्स एंड मंथ में हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। यहाँ से स्ट्रेंथ आती है तब जाके सारे इंडेक्सेस में स्ट्रेंथ दिखनी स्टार्ट होगी, बिकॉज पार्टिसिपेशन जब तक नहीं होगा तब तक मार्केट्स मूव नहीं करेगी। आरएसआई बेस पे स्ट्रेंथ की अगर बात करें, सो किसी भी इंडेक्सेस में फिलहाल के लिए स्ट्रेंथ नहीं है। वीकली बेसिस और डेली बेसिस पे किसी में भी फिलहाल के लिए स्ट्रेंथ नहीं है। तो यहाँ पे बुलिशनेस का तो हमें कोई दूर दूर तक कुछ सोचना भी नहीं है फिलहाल, कुछ हफ्ते और कुछ महीनों के लिए। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्लियर मैसेज जा रहा है कि मैं कोई यहाँ पे सपने आपको नहीं बेच रहा हूँ। जो दिख रहा है उसी के बेस पे मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। वीकनेस है तो है, मान लीजिए। यहाँ पे अपना ईगो आपको साइड पे रखना होता है। ठीक है, बिकॉज मार्केट के ऊपर कुछ भी नहीं है, मार्केट सा सुप्रीम। सो उसको आपको सवाल जवाब नहीं करना है। जो दिख रहा है उसे ही परम सत्य मान के अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लीजिए, अपने रिस्क को मैनेज। ठीक है, सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड अदर इंडेक्सेस फॉर 9th वीकेंड ऑफ 2025। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक के ऐसे ही एनालिसिस के वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय दिस वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।